Hello friends, students, candidates and people watching this particular special video on Wednesday. So today's video is mainly on, जैसा मैंने कहा है यहाँ पे कि mainly 15 to 20 techniques or tips that I'm going to share with you all today, which is on how to apply for a job either through mail or courier etc. sitting at home, or secondly how to crack an interview very well. सो आज का जो स्पेशल वीडियो हर वीक में रिलीज करता हूँ फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, जॉब सीकर्स एंड ऑल ओवर पीपल अराउंड इन आवर एरिया, इन आवर स्टेट, कंट्री, सिटी, एवरीवेयर। दोस्तों, तो ये स्पेशल वीडियो मैं हर हफ्ते इसलिए लाता हूँ सो दैट अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपसे कुछ रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर पाऊँ। सो आज का ये वीडियो है मेनली ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब एंड 15 to 20 टेक्निक्स ऑफ एन इंटरव्यू, हाउ टू क्रैक देम वेल। सो welcome you all on this Wednesday very uncut and unedited video of Professor Rahul Mukherjee in Professor Rahul की मॉडर्न पाठशाला। नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तुरंत मैं आपको ले चलता हूं कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब। मैनी कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स आई हैव सीन इन दिस लॉकडाउन पीरियड कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी मेरे चैनल के माध्यम से भी मैंने जब प्रोवाइड किया, सो समवेयर दे आर मिसिंग आउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब। सो आज ये वीडियो में पहले कुछ वक्त मैं उसके लिए ले लूँ कि आपको ये बता दूँ हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब, द वेरी फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, जब आप इंटरव्यू डेस्क पे होते हो एचआर एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजर्स के सामने, सो हाउ टू क्रैक दैट इंटरव्यू। सो मेनली डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ फॉर ईच एंड एवरी वन फ्रॉम ऑल द एज ग्रुप्स आई वुड से। अगर आप एक स्कूल गोइंग कैंडिडेट हो, अगर आप एक जूनियर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, एमकॉम, एमबीए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर अ लेडी हाउसवाइफ और अ जेंट्स एट होम और वर्किंग विद सर्टेन कंपनीज, आज के वीडियो में दोस्तों एंड फ्रेंड्स, कलीग्स, ट्रस्ट मी, ऐसे कुछ चीज़ों का खुलासा करूंगा या चीज़ें आपको बताऊंगा, द बेसिक एटिकेट्स ऑफ अप्लाइंग इनटू अ जॉब, अप्लाइंग फॉर अ जॉब और इंटरव्यू टेक्निक्स। शायद आपके लिए भी कुछ चीज़ें नए होंगे फॉर श्योर, बिकॉज 10 साल का एक्सपीरियंस अब तक हो चुका है बीइंग इन टीचिंग फील्ड, वर्किंग विद मैनी कॉर्पोरेट्स, टॉप कॉर्पोरेट्स ऑफ एन इंडस्ट्री ऑल्सो। उनसे रूबरू जब मैं हुआ, बातचीत हुई, उनके साथ जब काम किया, तो उनका वर्क कल्चर, द बेसिक नीड ऑफ देयर कंपनी, ऑफ देयर प्रोडक्शन, ऑफ देयर सेल्स, ऑपरेशंस, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, सब पता चलने के बाद आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वे ऑफ हाउ टू अप्लाइंग अ जॉब। जब आप कभी मेल करते हो आपका रेज्यूमे या बायोडाटा टू एनी कंपनी, बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स यू यूज़। आपको वहाँ पे भी, भले ही आप फिजिकली सामने इन पर्सन नहीं मिल रहे हो, पर्सनली नहीं मिल रहे हो, बट आपको वहाँ पे भी बेसिक एटिकेट्स, जो तौर तरीके होते हैं ज़िंदगी के प्रोफेशनली, वो फॉलो करना है। लाइक ग्रीटिंग देम, ग्रीटिंग्स फॉर द डे, अटैचिंग योर रेज्यूमे, kindly have a look over it whether I am eligible for the job or whether I can stand perfect for this particular position or opening that you have. रेफरेंस दीजिए कि वो जॉब ओपनिंग आपको कहाँ से मिला, तो विथ रेफरेंस टू सो एंड सो प्रिंट मीडिया या न्यूज़पेपर या पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने आपको वो जॉब रिकमेंड किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्टली। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप शॉर्ट में अपने बारे में बताइए, और बाकी चीज़ें आप अपने बायोडाटा और एक कवरिंग लेटर ज़रूर भेजना। कवरिंग लेटर गिव्स देम एन आइडिया कि what exactly you are up to, you are looking for, आपने अप्लाई क्यों किया है, किसके रेफरेंस से किया है, एक्सेट्रा। एंड बायोडाटा समवेयर थोड़ा फॉर्मल चला जाता है, जिसको हम सीवी कहते हैं या रेज्यूमे कहते हैं। इसके अलावा, जैसा मैंने कहा, ट्राई टू मैच अप टू देयर एक्सपेक्टेशन, और शॉर्ट में मैसेज देख के ये क्यूरियोसिटी क्रिएट कीजिए कि वो आपका कवर लेटर और रेज्यूमे पढ़े या गो थ्रू करे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, फाइनली योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंट तो स्टूडेंट्स लिखते हैं, इतना तक आप कीजिए। योर्स सिंसियरली मेनली यूज कीजिए कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड फैक्चुअल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोरियर कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह भेज रहे हो उनको, आपके डॉक्यूमेंट्स, रेज्यूमे या कवरिंग लेटर, ये दो चीज़ भेजते हैं खास करके, तो उसमें भी आपको प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना है, और खास करके आपको उसमें एड्रेस के साथ साथ कर्टियस लैंग्वेज ज़रूर यूज़ करना है। कोरियर सही जगह पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपका एड्रेस दैट इज़ फ्रॉम एंड टू, उनका एड्रेस प्रॉपरली विथ सोर्स योर भेज सेंडिंग, उसका टॉप पे टाइटल होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि ये तो हुआ जॉब अप्लाई। और एक चीज़ दोस्तों बता दूं कि
हड़बड़ी में मत रहिए कि ये जॉब ओपनिंग आया, मुझे करना है तो मुझे आई शुड गेट इनटू इट। फर्स्ट आस्क योरसेल्फ दैट वेदर यू आर परफेक्ट और एलिजिबल फॉर दैट जॉब। क्योंकि जब दिल से हाँ नहीं आएगी दोस्तों, तो आप कॉन्फिडेंटली अप्लाई भी नहीं कर पाओगे एक जॉब। ये मैं अगेन स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ और आप सारे कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ जो अभी जॉब्स के लिए अप्लाई करने का देख रहे हैं। आप शायद 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, MBA, इंजीनियर्स, फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड और व्हाट्सोएवर, वी रेस्पेक्ट ऑल एंड देयरफॉर न्यूट्रल एक जनरल वीडियो बना रहा हूं जो आप सबको आइडिया देगा। कमिंग टू इंटरव्यू टेक्निक्स, जल्दी आ जाते हो उस पर। जब आपको इंटरव्यू कॉल आता है, बी वेरी पोलाइट इनफ टू वेलकम दैट कि थैंक यू सो मच, कि कौन से टाइम पे आना है, क्या लेके आना है, एवरीथिंग, डॉक्यूमेंट्स लाना है और ओनली रेज्यूमे एक्सेट्रा। हैव एन अपडेटेड रेज्यूमे वेरी फर्स्ट। 3 से 5 कॉपी कैरी कीजिए, बिकॉज शायद आपके काफ़ी राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हो, 3 राउंड्स, 5 राउंड्स और 7 राउंड ऑफ इंटरव्यू। HR राउंड होगा, टेक्निकल राउंड होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, पैनल राउंड होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। सो ये चीज़ों में यू हैव टू बी रेडी, कैरी पेन ऑफ योर सेल्फ, बी फॉर्मली ड्रेस्ड। फॉर मेल्स, दैट इज फॉर मेन, इट इज अ प्लेन शर्ट, नॉट अ चेक शर्ट, वो सेमी फॉर्मल हो जाता है, एंड अ फॉर्मल ट्राउजर, ओके, नो जीन्स। एंड फॉर अ फीमेल इट कैन बी अ वेस्टर्न फॉर्मल्स और अ सलवार सूट, दैट इज ड्रेस, और leggings with a kurti and dupatta preferably, which makes it look much more professional and decent enough. Having said that, students and candidates who are watching this video, ये वीडियो खास करके लास्ट तक देखना, आपको एंड तक सब कुछ पता चल जाएगा हम कहाँ गलत जा रहे हैं, what are the things we should do before going to an interview, while being an interview, और कौन सी चीज़ें नहीं करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सो आप खुद को पहले कंप्लीटली प्रिपेयर कर लो फिजिकली, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस, देन योर वेयर अबाउट्स, आपका फाइल, आपका रेज्यूमे, आपका फोल्डर, यू शुड लुक लाइक अ प्रोफेशनल, रेडी टू गेट इनटू अ जॉब और ज्वाइन टुडे इटसेल्फ। ऐसा इतना आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। द वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू कैंडिडेट्स एंड पीपल इज सर्व, गेट एन आइडिया ऑफ द कंपनी दैट यू आर अप्लाइंग ऑन टू। आज आप जो कंपनी में या कल आप जो कंपनी में इंटरव्यू देने जाने वाले हो, उनका वेबसाइट, उनका इंफॉर्मेशन, उनका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, आज तक उन्होंने कितनी कामयाबी हासिल की है, कौन से लेवल तक पहुंचे, सेल्स नॉर्मली कितना होता है, इंडस्ट्री में कंपटीशन वाइज वो कौन से पोजीशन में है, उनका करंट हालचाल क्या है, करंट बिजनेस किस में है, आगे का सोच उनका क्या है, मिशन विजन क्या है, ये सब आपको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ मैंने एनालाइज किया है वाइल टॉकिंग और टाइंग अप विद द कॉर्पोरेट्स, हाईली प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस पीपल, पीपल एट CEO लेवल, डायरेक्टर लेवल, कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। यही चीज़ों पे कैंडिडेट्स मार खाते हैं। सो आपको ये होमवर्क घर से करके जाना है कि अबाउट द कंपनी होल एंड सोल आपको पता होना चाहिए, एंड यू शुड नो कि कौन से प्रोफाइल में ओपनिंग है जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। आधे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स को सिर्फ जॉब की ज़रूरत होती है और पैसा कमाने का जोश होता है, तो वो तुरंत जाके पैशनेटली अप्लाई तो कर देते हैं, बट आधे चीज़ों में दे ऑलवेज कम आउट विद एन आंसर, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट सर। बॉडी लैंग्वेज से भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पता चलता है और जो आप कह रहे हो। सो ऑलवेज डू दिस होमवर्क। ये वीडियो दोस्तों मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आई एम सॉरी, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं शेयर कर रहा हूँ। हम काफ़ी चीज़ों में मार खाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ों पे फोकस ज़रूर कीजिए। दैट नॉलेज ऑफ द कंपनी, वेबसाइट सर्फिंग, व्हाट आर दे ऑन टू टिल नाउ, व्हाट करेक्शंस, सजेशंस यू कैन सजेस्ट, यू कैन लेट देम नो कि आपको इन चीज़ों की थोड़ी और ज़रूरत है जो मैं पॉसिबली कर सकता हूँ आपके कंपनी के लिए आफ्टर ज्वाइनिंग। हैविंग सेड दैट, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपका प्री प्रिपरेशन, प्री इंटरव्यू वर्क होगा, आप घर से प्रिपेयर करके जाओगे। आपको जॉब लोकेशन, टाइमिंग्स, प्रोफाइल रफली पता होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दिस आई वुड से कि आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग में इंस्टिल होना, बिकॉज कमिंग टू फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस ऑफ एन इंटरव्यू, व्हाट दे विल आस्क। जब आप एंटर होते हो एक इंटरव्यू रूम में, फर्स्टली ग्रीट देम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। हैविंग सेड दैट, द नेक्स्ट पॉइंट दे वुड आस्क यू कि आप कहाँ से आ रहे हो या कौन से रेफरेंस से। बिफोर दैट यू शुड टेक परमिशन वेदर आई शुड कम इन, एंड सेकेंडली मे आई सिट, नॉट कैन आई सिट, ये एक रॉन्ग इंग्लिश यूज होता है, नॉर्मली देखा है। मे आई सिट, यू आर सीकिंग परमिशन फॉर द सेम। बैठ जाइए अगर उन्होंने कहा है तो, चेयर आराम से पीछे लीजिए, देन सिट, पुल इट अहेड एंड बी वेरी ओपन अप। आपका बॉडी पोस्चर शुड बी स्ट्रेट इनफ
to answer to their question. Have a smiling face when you enter a room. एक मुस्कुराहट लेके अंदर आइए, which shows that आप पॉजिटिवली वो जॉब के लिए आए हो एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग जॉब और अर्निंग्स. खुशी से आइए. और एक चीज़ मैं आपको बता दूं टू मोटिवेट यू ऑल, जो मेरा वेडनेसडे वीडियो का बेस होता है, कि ये सोच के तो आना है अंदर इंटरव्यू रूम में कॉन्फिडेंटली कि मुझे ये जॉब क्रैक करना है, वेरी कॉन्फिडेंटली. बट डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड और डिप्रेस्ड इफ वो जॉब इंटरव्यू से आपको सिलेक्शन ना मिले या आपका सिलेक्शन ना हो. डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड. वो आखिरी इंटरव्यू नहीं है. जैसे लाखों करोड़ों कैंडिडेट्स है, वैसे लाखों करोड़ों जॉब्स है, आज भी है, आते रहेंगे. सो डू नॉट गेट शैटर्ड विद दिस. आपका लाइफ या हमारा लाइफ उधर खत्म नहीं हो जाता. तो ये सोच के चलिए कि ये इंटरव्यू में मुझे ओपनली आंसर अप करना है, एंड दिस इज नॉट द लास्ट इंटरव्यू वेर इन आई एम गिविंग एन अटेम्प्ट टू गेट सेलेक्ट. उसके बाद शायद नेक्स्ट इंटरव्यू भी आपका लाइंड अप है, या कर लीजिए और उधर कॉन्फिडेंटली इसके मिस्टेक्स वहाँ कवर अप कर लीजिए. वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस एंड मिस्टेक्स एंड ट्राई टू करेक्ट इट इन आवर लाइफ. Having said that, moving ahead with this, frequently asked question में पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. और हमारे सारे लाइफ के इमोशंस वहीं पे जाग जाते हैं, या सेंटिमेंट्स, कि क्या बताऊं. बट यू हैव टू प्रिपेयर ऑन दिस क्वेश्चन. आपको जैसा प्रिपरेशन लगता है, आप इंटरव्यू में जाने से पहले लिख के कर लीजिए, या आईने के सामने एक बोलते हैं ना, स्क्रिप्ट रेडी कर लीजिए. बट डोंट स्टिक टू स्क्रिप्ट. नेचुरली वो टाइम पे जो आ रहा है, स्पीक अप, बी सिंसियर इनफ, be truthful in an interview, and whatever is there in yourself, put it. Because आज आप शायद चीज़ों को मैनिपुलेट करके बता दोगे, कुछ चीज़ें डिप्लोमेटिकली शेयर कर दोगे जो शायद झूठ है, सच नहीं है. बट कल को आप जब जॉब ज्वाइन करोगे, आप शायद 1 से 3 महीना या 6 महीना वहाँ पे टिकोगे, और आपको या तो टर्मिनेट किया जाएगा, या तो आप खुद रेजिग्नेशन डाल दोगे, परेशान हो गए. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट जॉब डिस्क्रिप्शन, जो जॉब के डिटेल्स है, ऑफर या प्रपोजल है कंपनी के साइड से, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, जो आप हो, आपके बारे में जो चीज़ कहते हैं, ये दोनों चीज़ का मैचअप होना बहुत ज़रूरी है टू हैव अ वेल डिफाइंड आउटकम फॉर योर सेल्फ, योर करियर एंड फॉर द कंपनी रिजल्ट्स. दोनों ज़रूरी है दोस्तों. उनके लिए भी हम नुकसान क्यों करें. हम जब मार्केट में जाते कोई चीज़ खरीदने, हम क्वालिटी देखते हैं, फिर हम उसके लिए 2 पैसा खर्च करने का सोचते हैं. तो वो भी देखेंगे कि अगर मैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 मंथली इन रुपीज़ किसी को दे रहा हूँ, या 5-6 लाख और 10 लाख का पैकेज एनुअली किसी को दे रहा हूँ, तो वो क्वालिटी कैंडिडेट मुझे मिले. और वो आपको 10 मिनट के इंटरव्यू में साबित करना है दैट आप वो कैंडिडेट हो जिसकी तलाश में ये कंपनी ने ओपनिंग निकाला है, तो ही आपको ये जॉब ओपनिंग मिलेगा. मूविंग अहेड, सो फर्स्ट थिंग, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. वहाँ पे आप खुद का नाम बताओगे, खुद के क्वालिफिकेशंस बताओगे, खुद के एक्सपीरियंस बताओगे, अपना फैमिली बैकग्राउंड रफली शेयर करोगे, आपका मिशन विजन शेयर करोगे लाइफ का, आपके जो एम्स है, गोल्स है, कुछ आपके स्ट्रेंथ्स वहाँ शेयर करोगे, क्योंकि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन मिला है कि आप खुल के बताइए आपके बारे में कि समथिंग अबाउट योर सेल्फ. बट मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प. डू नॉट एक्सटेंड इट. इतना एक्सटेंड मत कर दीजिए, क्योंकि उनके भी टाइम लिमिट्स होते हैं कि विद इन 10 to 20 मिनट्स दे विल हैव टू सम अप योर इंटरव्यू. आपका इंटरव्यू उन्हें एंड करना होगा, क्योंकि शायद बाकी कैंडिडेट्स भी लाइंड अप है. सो आपको वो 10 से 15 मिनट में बाजी मार लेनी है, जैसा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 to 15 मिनट्स के वीडियो में आपको मैक्सिमम कंटेंट दे पाऊँ. अगर ये एक्सटेंड हो जाए तो ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि वो आपके भलाई के लिए ही ज़रूर होगा. हैविंग सेड दैट, द नेक्स्ट पॉइंट इज FAQ में फर्स्ट पॉइंट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सेकेंडली, दे में आस्क दोज थिंग्स जो आपने मिस आउट कर दिया. आपका फैमिली बैकग्राउंड वो इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि आपके माताजी पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं, वो कौन से लेवल तक पहुँचे हैं, या तो ये, या तो वो कितनी मशक्क़त करके आपको पढ़ा रहे हैं, सो दैट आपका करियर सक्सेसफुल बन जाए. और आपका डेडिकेशन टाइम टू टाइम टेस्ट करेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, द वे यू स्पीक, द जेस्चर यू कैरी ऑन योर फेस, द फेशियल एक्सप्रेशंस, द ओपन अप यू आर, द पॉजिटिवनेस यू कैरी टू गेट दैट जॉब. वो समय आपके दिमाग से पैसा, पोजीशन, प्रमोशन एक्सेट्रा साइड पे होना चाहिए. आपका फोकस होना चाहिए, मैंने ये जॉब के लिए अप्लाई किया है और ये 10 मिनट या आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वो 10 मिनट में आप जो कर लोगे, आपके दिमाग में वही पूरा दिन घूमता रहेगा जब तक आपको एक फाइनल कॉल सिलेक्शन का ना आ जाए दोस्तों. सो इमोशनल चीज़ भी है, प्रोफेशनल भी है, और हमारे लाइफ से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है ये चीज़. इसके अलावा जैसा मैंने कहा, यू हैव टू साउंड वेरी डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू अ जॉब जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. येस, नेगोशिएशन या क्लियरिंग थिंग्स, चीज़ों को क्लियर उधर ही कर लीजिए. बट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, या जब आप पहली बार बुलाए जाते हो इंटरव्यू के लिए, डू नॉट आस्क और नेगोशिएट मच और डिक्टेट योर टर्म्स कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा. डू नॉट बी स्टबन.
बट येस, मैं और एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, डू नॉट लूज योर डिग्निटी टू गेट अ जॉब। कि वो जो बोल रहे हैं हम हाँ में हाँ मिला लेते हैं, येस ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, बट जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं और फ्लोर पे चलते हैं तो हम शेर बन जाते हैं कि अब तो जॉब मिल गया। इस दिन की कदर और वैल्यू आपके लाइफ में जब तक लाइफ टाइम तक, लाइफ लॉन्ग तक आप ये कंपनी में हो, उसका वैल्यू मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वही आपको ग्राउंडेड रखेगा। बेसिक लेवल पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि बीइंग डाउन टू अर्थ, हाउ यू वर्क, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और जब तक आप इंटरव्यू का दिन नहीं बोलोगे, उस दिन की कदर होगी, तो आप काम उतने जोश से करोगे कि उस दिन ये पर्टिकुलर पोजीशन का बहुत वैल्यू था जो आज भी है, इसलिए मैं काम कंपनी के लिए बहुत जोश से करूँगा, क्योंकि उससे जो सैलरी मिलेगा उससे आपका घर और लाइफ चलेगा और अच्छा बनेगा। सो देयरफॉर आई ऑलवेज से वैल्यू योर जॉब, वैल्यू योर प्रोफेशन एंड वैल्यू द अर्निंग्स that is the company or business that is who is providing you the same. After this, I would always say कि at last when you are done with your interview, try to end it up in a positive note, because आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, you are the king or hero at that point of moment, at that point of time. आप उस टाइम पे जो बोल के निकलोगे, जैसा एंड करोगे, उस पर डिपेंड करेगा what note, what impression, impact you leave or carry. ओके, अब फॉर्मली ड्रेस जा रहे हो, ब्लेजर पहन के जा रहे हो, इस पर भी एक चीज़ गौर करना, यू शुड बी एबल टू कैरी दैट वेल। कैरी दैट वेल व्हाट आई मीन, कॉन्फिडेंटली आपको पता होना चाहिए आप चीज़ों को कैसे लेके चलोगे और उसको प्रेजेंट कौन से तौर से करोगे, तरीके से करोगे। ओके, ये इंसानी फितरत है दोस्तों कि हम वैल्यूज़ भूल जाते हैं, जो हम सीखते हैं वो इंटरव्यू टेबल पे नहीं आता है, बट ये आपको कैरी करना होगा टू क्रैक एन इंटरव्यू वेरी वेल। शो दैट यू आर पैशनेट टू गेट दैट पर्टिकुलर जॉब और पोजीशन और वर्क विद दैट रेप्यूटेड कंपनी जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हो। और ये मत बता दीजिए कि क्योंकि आपको पैसों की या रोज़गार की या जॉब की ज़रूरत है इसलिए आप आए हो, दैट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, बहुत बुरा असर होगा आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में। फाइनली इज़ कि वंस यू आर डन विद द इंटरव्यू, दे से ओके थैंक यू, वी आर डन, वी विल गेट बैक टू यू। सो थैंक देम ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने अपना प्रेशियस टाइम, अपने प्रेशियस डे से कीमती वक्त निकाला है आपके लिए टू टेक योर इंटरव्यू। सो यू कैन ऑलवेज से थैंकिंग यू फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू एटलीस्ट। इससे ये पता चलता है आप उनके क्लाइंट्स, उनके कस्टमर्स से कैसे बात करोगे, कभी अगर बात करनी पड़े, कभी आपको ऐसा रोल मिले, या तो आप उनके डिपार्टमेंट में कैसे बॉन्ड अप करोगे, जेलअप करोगे, प्रोफेशनली लोगों के साथ कैसे रहोगे। ये एक फर्स्ट इंप्रेशन एक्चुअली लास्ट इंप्रेशन होता है दोस्तों। उसके बाद तो आप सेलेक्ट हो जाओगे और आप जॉब पे आ जाओगे, फिर आप अपना हुनर, अपना टैलेंट उनको बताओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने हैं या आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का लिंक शेयर किया, सारे वीडियोज़ का आई वुड से लिंक शेयर किया जो मेरे पिछले वीडियोज़ थे जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। सो टेक दिस अप्रोच, आज जो मैंने शेयर किया और मेरे पिछले वीडियोज़ के जॉब्स पे अप्लाई कीजिए, और आगे भी जो वीडियोस आने वाले हैं जॉब्स उस पर अप्लाई कीजिए। एक लास्ट चीज़ बता दूं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पॉसिबली वेडनेसडे को जब मैं लाऊंगा, नेक्स्ट वेडनेसडे, संडे को तो हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आ ही रहे हैं, वेडनेसडे को मैं विद अ रिक्वेस्ट ऑफ अ कैंडिडेट विल कम आउट विद गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग्स, हाउ टू क्रैक देम, हाउ टू अप्लाई फॉर देम। बहुत जल्द एक वीडियो इस पर रिलीज़ करूँगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कमिंग संडे जो जॉब ओपनिंग्स के साथ मैं आ रहा हूँ, बिकॉज लॉकडाउन फेज अभी भी चल रहा है, अनलॉक प्रोसेस हमारे कंट्री में इज़ इन प्रोसेस और चालू है। सो वर्क फ्रॉम होम के ज़्यादा ओपनिंग्स ले आऊँगा आपके लिए, और आपके नज़दीकी एरिया में जो कंपनीज़ है, फर्म्स है, बिजनेसेस है, फैक्ट्रीज़ है, उसके ओपनिंग्स लेके आने वाला हूँ। अगेन मैं कह दूँ, वर्क फ्रॉम होम के ज़्यादा ओपनिंग्स लाऊंगा कमिंग संडे फॉर यू पीपल, सो दैट आप लॉकडाउन में भी कंफर्टेबली काम कर पाओ अपने माहौल के साथ, सिचुएशन के साथ। और साथ ही मैं आपके नज़दीकी एरिया में जॉब ओपनिंग्स ज़रूर लाऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून टू दिस चैनल, प्लीज़ डू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको सच में पसंद आया हो, शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रिलेटिव्स पॉसिबल, बिकॉज ये दोस्तों, ये वीडियो उनको इन डेप्थ आइडिया देगा जो बहुत सारे वीडियोज़ में या प्रोफेशनल्स या कलीग सर्कल में लोग शेयर नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिस आउट कर जाते हैं, तो अपने सर्कल में शेयर कीजिए ये वीडियो मैक्सिमम। डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट डन, बिकॉज हमेशा समाज के प्रति या सोसाइटी के प्रति मैं ऐसे चीज़ें लेके आऊँगा जो मेरे फ़ायदे के लिए तो कम, बट आपके ज़रूरत के लिए ज़्यादा हो। और उसी मुहिम के साथ ये चैनल चला रहा हूँ विथ अ सोशल कॉज इन दिस पीरियड, एंड इट विल बी कंटिन्यू टिल द लाइफ टाइम पॉसिबल, जितना आप सपोर्ट करो।
शेयर विद द मैक्सिमम पीपल पॉसिबल, क्लिक द बेल आइकॉन ऑल्सो सो दैट आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलता रहे जब मैं ऐसे एजुकेटिव करियर वीडियोस शेयर करता रहूं टू टेक अप योर लाइफ टिल द मच मोर एक्सटेंट लेवल पॉसिबल, जितना मेरे से हो सके। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद,